हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न व्हाट यू अंडरस्टैंड एसवाई बैफ। सो सीए हम लोग आज करने वाले हैं। हम लोग ने 4th लेसन ख़त्म कर लिया है। दिस इज़ अवर, हम लोग रिवर्स ऑर्डर में जा रहे तो हम लोग 3rd लेसन करेंगे। 4th लेसन हमारा कौन सा था? प्रोसेस कॉस्टिंग एंड दिस इज़ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पार्ट 1 इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोग सिर्फ ये लेसन में क्या है मीन्स छोटा मोटा इंट्रोडक्शन, फॉर्मूलाज एंड फॉर्मेट चेकआउट करेंगे। सो पहले चलते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक्चुअली में होता क्या है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज़ अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग होते हैं। सो एक कॉन्ट्रैक्ट का कितना कॉस्ट होता है वो फाइंड आउट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का यूज़ होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? इज़ द पर्सन हु टेक्स द कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है। अगर आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है तो मैं कौन हूँ? कॉन्ट्रैक्टर हूँ। आपने दिया है, आप कॉन्ट्रैक्टी हो। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्टी इज़ द पर्सन फॉर हुम द कॉन्ट्रैक्ट जॉब इज़ अंडरटेकन। मैं आपके लिए ये काम कर रही हूँ, राइट। अभी ये सिंपल वर्ड्स में मैंने एक फ्लो बनाया हुआ है, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज़ व्हाट? अ कमिटमेंट, राइट। कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कमिटमेंट बोल सकते हैं, एग्रीमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, कमिटमेंट उसमें क्या है? द कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ व्हाट? डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट? एक्सपेंस, ड्यूरेशन मीन्स कितने टाइम में मैं ख़त्म कर दूंगा, कितना मतलब ओवरऑल कितने एक्सपेंस लगेंगे। हाँ, डिटेल इन्फॉर्मेशन किस बेसिस पे, किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है? कंस्ट्रक्शन का हो सकता है, राइट। कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। सो इन शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्या है मतलब? जितना भी कॉस्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे वो कैलकुलेट करते हैं इसमें। ओके, सो मूविंग टू फॉर्मूलाज। फर्स्ट है हमारा वर्क सर्टिफाइड। अब वर्क सर्टिफाइड उसका मतलब क्या है? हम लोग मीनिंग के साथ फॉर्मूला देखेंगे। वर्क सर्टिफाइड इज द पोर्शन ऑफ द वर्क कंप्लीटेड विच हैज़ बीन सर्टिफाइड। मतलब ऐसा वर्क, ऐसा पार्ट ऑफ द वर्क मतलब 100% होता है, राइट। 100% में से अगर मैं 50% सर्टिफाइड यानी अप्रूव्ड है बाय द कॉन्ट्रैक्टीज आर्किटेक्ट, मतलब जो भी बनाया हुआ है वो अप्रूव कर दिया है, इट इज़ वैल्यूड इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के टर्म्स से वो लोग वैल्यू करते, राइट। अभी मीन्स ये बोलते हैं सिडको अप्रूव्ड, लोड बेयरिंग, हाफ इलीगल, वैसा सब होता है ना। सो कितना लीगल है, कितना अप्रूव्ड है, वो वर्क सर्टिफाइड से मालूम पड़ता है। उसका फॉर्मूला क्या हुआ है? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू वर्क सर्टिफाइड एज परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। मतलब कितना परसेंटेज हम लोग को दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देने का। अगर फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमारा 1 लाख रुपीज़ है और हम लोग ने वर्क सर्टिफाइड एज परसेंटेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कितना वर्क सर्टिफाइड किया है? 50 या 60%। तो 60 इंटू कर दो तो 60,000 हो जाएगा आपका, राइट। उस हिसाब से मूविंग टू सेकेंड, retention money. Retention money is that part of value certified which is retained. In short मतलब हम लोग ये अभी आप ये लास्ट लाइन देखो क्या दिया हुआ है, retained by the contractee as security for any defect। मतलब अभी एज अ कॉन्ट्रैक्टर मैंने आपको एक बिल्डिंग बना के दे दी है, राइट। अब मैंने जो भी मतलब हम लोग ने जो भी कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट में जो जो लिखा था मैंने सब आपको करके दे दिया। बट आप जब उसको यूज़ करोगे तब उसके बाद तो आपको मालूम पड़ेगा ना। अब मैंने बना दिया, मेरे को मनी भी मिलनी चाहिए मेरी। तो जो 100% अमाउंट रहेगा, जो 100% कॉस्ट है उसमें से मेरे को 90% आप दोगे। कितना दोगे? 90% रुपी, 90% ऑफ दैट मनी आप मुझे दोगे। एंड देन जो 10% आप अपने पास 6 मंथ्स या फिर साल भर तक रख सकते हो, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। हाँ, उसी को हम लोग देखो बैलेंस 10% अमाउंट जो सर्टिफाइड बट नॉट पेड इज़ नोन एज रिटेंशन मनी। वो पार्ट भी सर्टिफाइड है, मतलब पूरा 100% सर्टिफाई कर लिया है, पूरा सब लीगल है। बट बोलते ना कि आपको, आप जब तक यूज़ नहीं करोगे तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा ना। वैसा इसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? रिटेंशन मनी इक्वल टू वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस कैश रिसीव। कितना कैश रिसीव किया उसमें माइनस कर दो। मूविंग टू थर्ड, दैट इज़ कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड में क्या है? कैश रिसीव इज दैट पार्ट ऑफ द पोर्शन, दैट पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड विच इज़ पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टी यानी कि आप
ने मुझे जितने पैसे दिए हैं उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैश रिसीव्ड। कैश रिसीव्ड के हमारे पास 3 फॉर्मूला है, जैसा क्वेश्चन में दिया है हम लोग उस हिसाब से फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला इज कैश रिसीव्ड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस रिटेंशन मनी। सेकंड क्या दिया हुआ है, कैश रिसीव्ड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस कैश रिसीव्ड एज परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड। थर्ड, कैश रिसीव्ड इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड इनटू परसेंटेज ऑफ कैश रिसीव्ड। अभी जैसे हम लोग क्वेश्चन में जो अमाउंट दिए होंगे, जो चीज़ें दी होगी, उस हिसाब से हम लोग वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास ऑप्शंस है इधर। ओके, फोर्थ इज वर्क अनसर्टिफाइड। दिस इज आवर सेकेंड लास्ट फॉर्मूला। वर्क अनसर्टिफाइड इज दैट पोर्शन ऑफ वर्क कंप्लीटेड विच इज़ नॉट सर्टिफाइड। मतलब हम लोग ने सर्टिफाइड देख लिया, मतलब 100 में से 50% सर्टिफाइड है, तो बचा हुआ 50% क्या होगा, इलीगल हो गया, अनसर्टिफाइड हो गया। इट इज़ वैल्यूड एट कॉस्ट। इसका हमारे पास 2 फॉर्मूला है। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, टोटल कॉस्ट मतलब अब तक का जितना भी कॉस्ट इनकर हुआ है माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। जितना 50% सर्टिफाइड हो गया है, टोटल 100 में से 50 माइनस कर दो, आपको कितना बचेगा, 50, दैट इज अनसर्टिफाइड, राइट। वैल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट इनकर्ड टू डेट इनटू ब्रैकेट में है परसेंटेज ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड डिवाइड बाय परसेंटेज ऑफ वर्क डन टिल डेट। आज तक जितना भी हो उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। मूविंग टू अवर 6th फॉर्मूला, नोशनल प्रॉफिट। अभी नोशनल प्रॉफिट क्या होता है, नोशनल प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड, मतलब जितना काम सर्टिफाइड हो चुका है, वैल्यू मतलब ओवरऑल, मतलब जैसे मैंने बोला ओवरऑल स्टार्टिंग में मैं बोल दी कि आपको ये बिल्डिंग बनाने में 1 करोड़ तक खर्चा आएगा। ओके, एंड द कॉस्ट ऑफ वर्क इज इन प्रोग्रेस सर्टिफाइड, मैंने आपको बोला कितना 1 लाख तक का खर्चा आएगा, बट मैंने बिल्डिंग बनाया और मेरे को सिर्फ 95 लाख ही खर्चा आया। मैंने 1 करोड़ बोला था, मेरे को 95 लाख ही खर्चा आया है। तो आपका 5,000 है, 5 लाख रुपीज़ जो हमारा बचा है वो क्या है, हमारा नोशनल प्रॉफिट है। नोशनल प्रॉफिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। सेकेंड क्या दिया हम लोग को, नोशनल प्रॉफिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, जितना वर्क सर्टिफाइड हो गया उसका वैल्यू माइनस ब्रैकेट में टोटल कॉस्ट आज तक जितना भी है माइनस कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। इस बेसिस पे हमारे पास ये दिया हुआ है, हमारे पास क्या है, ये ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट। अगर 2 कॉलम मैंने बनाया है, अगर हमारा जो भी परसेंटेज दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, अगर वो अप टू 25% है तो प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी नहीं जाएगा, नो अमाउंट, नील। अगर वो 25% टू 50% के बीच में है तो हमारे पास कितना, हम लोग क्या ट्रांसफ़र करेंगे, कितना करेंगे, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। वैराज अगर 50 to 90% रहेगा तो वही सेम है, बट 2/3 हो जाएगा वो। और अगर नियरिंग कंप्लीशन है, मीन्स 91% to 99%, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और जब 100% है तो ऑफकोर्स हम एंटायर पास ऑन करेंगे। अब हम देखते हैं हमारा जो परफॉर्मा है किस चीज़ का, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का, वो कैसा बनेगा, फॉर्मेट क्या है उसका, कॉन्ट्रैक्ट नंबर जो भी है का अकाउंट। ओके, डेबिट क्रेडिट एज यू नो, हम लोग जैसे ब्रांच अकाउंट किया था, कंसाइनमेंट किया था, वैसे ही है। टू स्टार्टिंग में डेबिट साइड में क्या दिया, टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम स्टोर्स बॉट ट्रांसफ़र फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट नंबर, मीन्स जो भी बोल सकते हैं हम लोग, इन शॉर्ट इनपुट है ये हमारा, ठीक है। जो नॉर्मल लेबर दिया हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ स्पेशल प्लांट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। टू कॉमन प्लांट, जो भी कॉमन प्लांट है उसका डेप्रिसिएशन है। यूज़र चार्ज मतलब क्या है, मैंने जो मेरा आईफोन है मेरा, वो मैंने बस 10 दिन पहले लिया था, बट फिर भी मैंने यूज़ किया है ना। आप थोड़ी ना, मैंने जो भी 50,000 में लिया था तो आप थोड़ी ना मुझे 50,000 रिटर्न करोगे, आप उसका यूज़र चार्ज 10 दिन का जो भी चार्ज है वो काटोगे, राइट।
तो उसको यूज़र चार्ज बोलते हैं। एंड सेकंड कैपिटल मेथड है। क्रेडिट में आते हैं बाय कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स। इसमें क्या ट्रांसफर रिटर्न मतलब जो चला गया कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में से जो चला गया वो हम लोग क्रेडिट में लिख देंगे। बाय रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ स्पेशल प्लांट, जो WDV मेथड है स्पेशल प्लांट का, उसका ट्रांसफ़र किया है, रिटर्न किया है, क्या किया है वो उधर लिखने का। सेल प्राइस स्पेशल प्लांट का वो वहाँ पे लिख देंगे। बाय सैल्वेज स्क्रैप वैल्यू किसका, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड किस पे हो सकता है, ये स्पेशल प्लांट लॉस्ट हुआ उस पे हो सकता है, या वो डिस्ट्रॉय हुआ उसके ऊपर हो सकता है, भंगार टाइप जो भी हमारा नॉर्मल लॉस जो हम लोग निकालते थे प्रोसेस कॉस्टिंग में वही है। बाय रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ कॉमन प्लांट मतलब कॉमन प्लांट जो भी है उसका आ जाएगा। बाय वर्क इन प्रोग्रेस कैरीड डाउन टू बैलेंस शीट, इसमें क्या है, इसका हाफ पार्ट दूसरे पे स्लाइड पे ये क्या है, मटेरियल एट साइट, क्या मटेरियल, प्लांट एट साइट WDV मेथड से, वर्क सर्टिफाइड एंड वर्क अनसर्टिफाइड, ठीक है। ये टोटल कर लेंगे टू नोशनल प्रॉफिट क्रेडिट डाउन, इधर क्रेडिट डाउन हो जाएगा ये। बाद में सेम अकाउंट है उसी में वापस क्रेडिट साइड पर नोशनल प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अभी अगर आपने किसी को कुछ मतलब क्रेडिट बेसिस पे क्रेडिट टेकन है तो वो आपका ऊपर आ जाएगा। एंड फिर जो साइड बढ़ाएगा वहाँ पे आ जाएगा टू वर्क इन प्रोग्रेस कैरीड डाउन टू बैलेंस शीट प्रॉफिट रिजर्व्ड। ओके, सो हम लोग यहाँ तक ही हमारा फॉर्मेट था एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का हम लोगों ने थोड़ा सा इन्फो ले लिया। नेक्स्ट वीडियो में CA के हम लोग सम्स स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।